कभी कभी जीवन में शॉर्टकट लेना या चढ़ना बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है और ये किसी एक इंसान के साथ नहीं होता है और बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग खौफनाक घटनाएं होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जान के भी शॉर्टकट लेना या चढ़ना पसंद करते हैं। जयपुर की बारात अलवर से लौट रही थी और कार के अंदर 7 लोग बैठे थे। सुबह के 4 बज रहे थे और ठंडी हवा गाड़ियों को घेर कर रखा था और इतना ज्यादा शीत बरस रही थी और सामने थोड़ा सा भी सड़क दिखाई नहीं दे रहा था। ड्राइवर बहुत मुश्किल से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी के अंदर अजय, उसकी बहन रिया और उसकी मम्मी चित्रा और अजय की पत्नी रीमा वहीं बैठी थी। इसके अलावा 2 दोस्त और बैठे थे और सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। ड्राइवर बेचारा अपना गाड़ी चला रहा था लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि चारों तरफ शीत बरस रहा था। अजय की मम्मी अपनी बहू से बोलती है, ठीक बैठी है ना? रिया बोलती है, हाँ मैं ठीक बैठी हूँ। अजय की मम्मी रिया सभी के सामने बोलती है, ये शादी बहुत ज्यादा झमेला वाला काम होता है, इतनी ज्यादा थकावट हो रही है जिसका कोई हद नहीं है। रोहित अजय को बोलता है, अरे अजय कहाँ खोया है? फिर अजय बोलता है, नहीं यार मैं गाड़ी के बाहर देख रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। अगर किसी इंसान को बाहर खड़ा कर दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है भाई और बहुत ही ज्यादा ठंड है। रोहित बोला, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। अब जैसे जैसे गाड़ी और आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे और ठंड लगने लगी थी। ठंडी हवा खिड़कियों के अंदर आ रही थी और सभी लोगों के हाथ पैर कांपने लगे थे और सभी लोग चुपचाप बैठे थे। और इसी बीच सभी को पता चला कि ड्राइवर बेचारा एक गलत रास्ते से गाड़ी चला रहा था और कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक जाती है और ये जगह बहुत ही ज्यादा खौफनाक था क्योंकि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये कौन सा जगह है उसके बारे में भी पता नहीं था क्योंकि सभी लोग गाड़ी के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे थे और उसी चक्कर में ये अपना गाड़ी गलत मोड़ पर चला रहा था। ड्राइवर बेचारा अपने गाड़ी से उतरता है, गाड़ी को ठीक करने का प्रयास करता है लेकिन गाड़ी ठीक नहीं होता है। उसके साथ सभी लोग गाड़ी के बाहर आते हैं। ड्राइवर को ये पता नहीं था कि ये लोग अभी किस जगह खड़े हैं, कहाँ रुके हैं, ये पता ही नहीं चल रहा था। अजय अपना मोबाइल निकालता है और मैप में चेक करता है कि हम लोग अभी कहाँ खड़े हैं, कौन सा जगह है, और जैसे ही सर्च करता है कि भानगढ़ किला के सामने ये लोग अभी खड़े हैं और इतना ही होने के बाद उसका मोबाइल बंद हो जाता है। दूसरी तरफ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और जहाँ सभी लोग खड़े थे उसके ऐड साइड से अजीब अजीब आवाज आने लगी थी। उस आवाज को सुनकर और हाथ पैर कांपने लगे थे। ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने का प्रयास किया लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हो रही थी, उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ड्राइवर उसी समय सभी को सलाह देता है, क्यों ना हम उस किले के अंदर जाके रुके, सुबह होने के बाद हम किसी से मदद मांगकर हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन दूसरे तरफ अजय की माँ चित्रा उस किले के बारे में अच्छे से जानती थी, इसीलिए सभी के सामने बोलती है, नहीं हम उस किले के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये किला बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। उस किले के अंदर एक छलावा रहता है जो किसी के भी रूप में दिखाई देता है, अजीबोगरीब आवाजें निकालता है, ये धीरे धीरे सभी को मार देता है और पता भी नहीं चलता है किसने मारा है। लेकिन उसके बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और आखिरी में सभी लोग भानगढ़ के किले के अंदर चले जाते हैं। किला इतना बड़ा था कि सभी लोग उस किले को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि उस किले के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। उस किले के अंदर हवा की आवाज आ रही थी, सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उसकी पैर की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और उसी समय एक तरफ से चमगादड़ का झुंड उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी, जिसे देखकर और सभी के सभी डर गए थे। सभी लोग एक दूसरे को हिम्मत रखने की बात कह रहे थे, कुछ ही घंटों का समय है, उसके बाद हम यहाँ से निकलकर चले जाएंगे अपने अपने घर। लेकिन जो उस किले के अंदर ये सभी के साथ होने वाला था ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला था। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सभी के साथ उसके पीछे पीछे और कोई चल रहा था। सबसे लास्ट में अजय की बहन चल रही थी। अब जो उसके साथ होने वाला था ये बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला था।
क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जब ये चल रही थी तो उसके परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दे रहा था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक था। मैं तो अकेली चल रही हूँ, लेकिन ये परछाई किसका है? फिर अचानक कोई पीछे से उसे धक्का देता है और ये वहीं गिर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसके बाद सभी लोग पलट के पीछे तरफ देखते हैं और क्या हुआ सभी लोग बोलते हैं। तो अजय की बहन बोलती है, मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया है। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करते हैं। सभी लोग ये बोलते हैं कि अंधेरे की वजह से ये गिर गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। छलावा धीरे धीरे ये अपने जाल में फंसा रही थी और कुछ समय के बाद सभी को सामने से कोई परछाई गुजरते हुए दिखाई दिया। सभी को उस समय ऐसा लगा कि इस किले के अंदर हमारे अलावा और कोई रहता है, जो इस किले का देख रेख करने वाला होगा। लेकिन जो परछाई दिखा था ये किसी इंसान का नहीं था, ये सिर्फ एक छलावा का था, जो भूत प्रेत कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं, किसी के भी रूप में आ सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, आसानी से किसी को भी अपने जाल में फंसा भी सकते हैं। ये सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। और उस किले के अंदर से अजय अजय की आवाज आ रहा था। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। ये अपने आप को बचाने के लिए किसी की मदद मांग रही है। सभी लोग उस आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ये सभी के सभी किले के अंदर बहुत अंदर जा चुके थे। अब इधर 5 बजने वाला था या 5:30 होने वाला था और सभी के सभी किले के बाहर आ रहे थे। तो एक आवाज और आती है, अरे आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आओ ना, मेरा मदद करो। ऐसा कोई पीछे से आवाज लगाता है। उस समय सभी लोग दौड़ते हुए, भागते हुए, हपड़ते हुए, अपने जान को बचाते हुए सभी लोग उस किले के बाहर आते हैं। सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। उस समय अजय की माँ बोलती है, देखा उस किले के अंदर कितना ज्यादा खौफनाक था। आप लोग मेरे बात पर विश्वास नहीं किए। उसके बाद 2 या 3 घंटे के बाद वहां से किसी का मदद लेकर अपने गाड़ी को ठीक करवाता है। फिर ये लोग अपने घर आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दिन का सुबह 4 बजे का सुबह कोई भी नहीं भूल पाएगा।